पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि काम में मन नहीं लगता तो क्या करना है। तो अब मैं एक आपको स्टोरी पहले बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ कि आप समझ पाएँ कि आज का फंडा क्या है। तो मान लीजिए कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उस क्रिकेट में आपसे बैटिंग अच्छी बनती है, आपसे फील्डिंग अच्छी बनती है, लेकिन आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं बनती। तो क्या आप ये कहोगे कि मुझसे क्रिकेट खेलते नहीं बनता? मतलब आपसे बैटिंग बढ़िया बनती है और फील्डिंग बढ़िया बनती है, बस बॉलिंग के चलते आप ये नहीं कहोगे कि मुझसे क्रिकेट खेलते नहीं बनता। तो ऐसा ही आज का फंडा है। तो वीडियो पूरा देखना और बताना कि आप कौन से वाले व्यक्ति हो। तो काम ना करने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज़ को ये देखते हैं कि मैं जब तक बैटर नहीं करूँगा, जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। सेकेंड नंबर के होते हैं वॉरियर, जो सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो मतलब ऐसे वाले लोग। थर्ड होते हैं ड्रीमर, जो सोचते हैं कि मैं अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन एक्शन बिल्कुल जीरो। और फोर्थ नंबर के होते हैं क्राइसिस मेकर, जिन्हें लास्ट समय में याद आता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है। पहले सब जीरो रहता है, लेकिन लास्ट समय में याद आता है कि मुझे क्या करना है। तो चारों का एक एक डिस्कस करेंगे, चारों का रियल सॉल्यूशन देंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। तो पहला नंबर है परफेक्शनिस्ट का। तो देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरी मतलब आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बड़ा मतलब हिचकिचाहट के साथ बोलूँगा। मतलब आपको इस समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें करना क्या है आज, इसलिए मैं बिल्कुल एडिटिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल करूँगा। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है कि वो जो काम करेंगे वो एकदम परफेक्ट करेंगे, यानी उन्हें कोई डर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सुपरमैन की तरह लास्ट रिजल्ट जो उनका निकलेगा एकदम परफेक्ट निकलना चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है। तो ये पैदा कहाँ से होता है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो बचपन में आपके अच्छे नंबर आते थे तो आपको शाबाशी मिलती थी, और यदि आप कुछ गलती कर देते हो या फिर कुछ हो जाता है तो आपको डांट पड़ती थी। यदि नंबर भी कम आए तो आपको डांट पड़ती थी। तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होने लगे कि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी, और यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें डांट मिलेगी। तो ऐसी बैठते ये बात जो है हमारे दिमाग में फिट हो गई और ये बढ़ने लगे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे मान के चलो आप सोशल मीडिया फिर अदर साइड पे आप देखो कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, या फिर किसी को देखकर यार वो इतना अच्छा कर रहा है और मैं ऐसा करूँगा, मुझे भी उसके जैसा करना है। तो जब आप उससे कंपेयर करते हो कि वो अपना परफेक्ट दे रहा है, बल्कि आप उसके पीछे का समय नहीं देख रहे कि उसने कितना समय उसमें परफेक्ट बनने के लिए दिया है, आप सीधा उसका रिजल्ट देख रहे हो, तो आप सोचते हो कि यार मुझे भी ऐसा परफेक्ट बनना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपने दिमाग में जो हम हार्मोन्स होते हैं ये विकसित होते जाते हैं, और ये मान लेते हैं कि यदि हम परफेक्ट करेंगे तो ही बेस्ट होगा, यदि परफेक्ट नहीं करेंगे तो सब गलती होगी। डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और यहीं से शुरुआत होती है। हमारे दिमाग में एक एमिगडाला होता है, मतलब डर वाला केंद्र। वो डर वाला केंद्र ये देखता है कि यार यदि गलती हो गई तो लोग ये ना कहें, लोग वो ना कहें, मतलब ऐसा उसमें डर डर के होता है। तो ऐसे स्ट्रेस मतलब तनाव पैदा हो जाता है माइंड में, और जब माइंड में तनाव पैदा हो गया तो जो हमारे डोपामिन थे हमारे माइंड में रिलीज जो होते हैं, मतलब पॉइंट एक प्रकार से आप देख लो कि एक एक्सरे टाइप में एक किरण होती है माइंड में, यानी एक विस्फोट टाइप का होता है माइंड में। तो विस्फोट ये देखता है कि यार इस काम को करने से ना मुझे स्ट्रेस होता है। तो आप भी यदि सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं है कि मान के चलो उसे कठिन काम दिया जाए तो बिल्कुल कठिन काम ले ले, मतलब ऐसे ही उसे तनाव जब महसूस होगा हमारे माइंड को तो वो तनाव से हटना चाहेगा, और जब वो तनाव से हटना चाहता है तो हमारा दिमाग हटा देता है दूसरी जगह, यानी रील स्क्रॉल कर लो या फिर कुछ और एक्टिविटी कर लो। तो जो मेन काम था उससे हटाकर वो दूसरी जगह पर लगा देता है। परफेक्शनिस्ट कैसे होते हैं कि जो करेंगे बेटर करेंगे, बेटर के सिवा कुछ नहीं करेंगे, यानी जो करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छे के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला है 70% रूल। जैसे मान के चलो आप किसी भी काम को 100% हमें नहीं देना, हमें उसका 70% देना है, चाहे वो काम अच्छा हो या फिर अच्छा ना हो। ना तो 100% दे सकते कि हम 100% यदि 100% देंगे तो हमें लगेगा कि काम बेटर होना चाहिए, और 0% देंगे क्योंकि हमें लगता है कि अभी हम परफेक्ट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि 70% दो, ताकि काम की एक जगह शुरुआत हो जाए, और बचा 30% तो उसे हम बाद में देख लेंगे कि हमें अच्छा करना है या फिर नहीं करना। कम से कम 70% काम तो हो रहा है हमारा। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हमें 70% उस काम को देना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सेकेंड है अपने दिमाग को परमिशन दे दो कुछ भी बुरा करने की, यानी सबसे घटिया। पहले तो ये बोलो कि मुझे घटिया ही करना है, मुझे अच्छा करना ही नहीं है, मुझे वीडियो बनानी है मान के चलो, तो मैं क्या करूँगा कि जितना घटिया से घटिया हो सकता है मैं घटिया से घटिया वीडियो बनाऊँगा। जब मैं ऐसा कमिटमेंट करता हूँ कि मैं घटिया से घटिया बनाना है मुझे, तो फिर किस बात की चिंता, नहीं परफेक्ट होने की चिंता ही नहीं है जब मैं ऐसा कमिटमेंट करता हूँ।
तो ऐसा ही कुछ कोई भी काम आप सोचो कि घटिया से घटिया क्या हो सकता है उस काम का, और उस काम का बिल्कुल आप बुरा करते हैं। तो उस काम का बिल्कुल आप जब बुरा कर देते हैं तो आपको परफेक्ट होने का डर नहीं होता, और परफेक्ट होने का डर नहीं होता तो आप काम में एंटर कर जाते हो, और काम में एंटर करते करते धीरे धीरे आप बेटर होने लगते हो। थर्ड पॉइंट है समय सीमा बांध दो। जैसे मान के चलो मुझे ये काम 10 मिनट के लिए करना है, चाहे बेटर हो या फिर ना हो, मुझे नहीं मतलब, काम पूरा भी हो चाहे ना हो, मुझे नहीं मतलब, मुझे केवल 10 मिनट के लिए, ओनली 10 मिनट के लिए इस काम को करना है। आपका दिमाग समझता है कि चलो यार खराब होगा, अच्छा होगा, काम पूरा होगा, नहीं होगा, हमें नहीं मतलब, हमें ओनली 10 मिनट के लिए काम करना है। तो साइकोलॉजी की इस ट्रिक का उपयोग करके जो आपका परफेक्ट वाला दिमाग है ना, तो इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो सेकंड नंबर है वॉरियर का। वॉरियर होता है कि जो कहता है कि ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो, ये हो गया तो, यानी सब तो ये वाले होते हैं वॉरियर। तो इनकी शुरुआत कैसी होती है, जैसे मान के चलो इनकी शुरुआत होती है इनसिक्योरिटी से, यानी असुरक्षा से। तो हमारा जो एमिगडाला, मैंने पहले बताया था कि ये हमारे दिमाग में एक डर वाला केंद्र जो एमिगडाला होता है, तो इनका एमिगडाला एक हाई अलर्ट पे रहता है, ये मतलब फाइट और फ्लाइट मोड पे रहता है। कि जैसे हम कोई भी हमारे सामने खतरा देखता है तो एकदम शेर की तरह, जैसे हमारे सामने शेर आ जाता है ना, तो हम बिल्कुल एकदम डर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा एमिगडाला डर जाता है, कांपने लगता है शरीर। तो हमारे कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स जो हमारे शरीर में बहते हैं खून में, तो इनके खून में हाई लेवल पर आ जाते हैं ये, जिससे क्या होता है कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और आप देखा भी होगा ना कि धड़कनें तेज हो जाती हैं और एकदम शरीर कांपने जैसा लगता है। तो ऐसा इनके साथ होता है। तो एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या था कि एक समीर नाम का लड़का था और वह गिटार बढ़िया बजाता था। तो उसे एक मौका आया कि चलो स्टेज पर परफॉर्म देना है। तो उसने क्या किया, पहले से सोच रखा था उसने, जबकि अभी उसने परफॉर्म किया नहीं था, लेकिन पहले से सोच रहा था कि कहीं यार मेरा तार टूट गया तो, मेरे मतलब माइक से मैं अच्छा गा नहीं पाया तो, लोग हंसने लगे तो, मतलब लोग हंसेंगे, मैं क्या करूँगा, मतलब ऐसे ही ख्याल उसके ख्याली पोका पकने लगे पहले से, जबकि उसका हुआ नहीं था कुछ। तो क्या हुआ कि वो एकदम डर 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 के रहा था और बोलता था कि चलो अगली साल करूंगा, इस साल मैं बेटर नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। लेकिन वह आलसी नहीं था, तैयार भी था, लेकिन उसका एमिगडाला उसने डर को इतना बढ़ा दिया। तो इसका सॉल्यूशन है रोस्ट केस स्कैनिडियो। जैसे मान लो शुरुआती समाधान जिसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक कॉपी उठाओ आप, और जैसे मान लो मैंने ये कॉपी उठा ली। अब मैं इस पे लिखूंगा कि सबसे बुरा, जो हमने पहले बताया था ना कि इसमें मैं वही चीज लिखूंगा लेकिन अलग तरीके से, कि इसमें सबसे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं लिखूंगा कि मेरे साथ सबसे बुरा ये हो सकता है, और उसमें अपनाना है 10-10-10 का रूल। 10-10-10 का रूल क्या होता है कि मेरा सबसे बुरा हो जाएगा, मान के चलो मैंने ये काम किया और सबसे बुरा भी हो गया, तो लोग 10 मिनट बाद क्या सोचेंगे, पहला 10। सेकेंड 10 आता है कि 10 महीने बाद क्या सोचेंगे, और थर्ड 10 आता है कि 10 साल बाद क्या सोचेंगे। को सॉल्यूशन आता है। तो जो हमारा बहुत बड़ा डर का केंद्र एमिगडाला बहुत बड़ा था, वो एकदम एक पेज पे आ गया, और जब एक पेज पे आ गया तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल एकदम पिद्दी सा हो गया, और कुछ डर नहीं। पहला तो ये है। सेकंड नंबर है 5 मिनट रूल। किसी भी काम की शुरुआत करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जब आप कहते हो कि चलो 5 मिनट के लिए काम को टच कर लेते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए आपने जैसे टच किया तो दिमाग को सिग्नल मिले कि यार कोई खतरा नहीं, मैं फालतू का ऐसी माने था। तो जब दिमाग को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि ना कि ये कोई फालतू की काम नहीं है और बढ़िया है, सब एकदम क्लियर है, तो जब आप 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हो तो फिर आगे कंटिन्यू करने लगते हो। और थर्ड होता है एक बैकअप प्लान, प्लान बी। जैसे समीर वाला एग्जांपल था कि उसका स्टेज में डर लगता था, तो जैसे आवाज़ खराब आएगी, माइक एक साथ में रखता, या फिर गिटार टूट जाता, गिटार के तार टूट जाते उसके, तो एक गिटार भी लग सकता था साथ में, है ना। तो प्लान भी हमेशा एक तैयार रखना है। तो इससे क्या होता है, 3 चीज़ें आपकी आ गई। तो पहला है 10-10-10 का रूल, और सेकंड नंबर पर आपको लिखना है कि 5 मिनट में इस काम को करता हूँ। थर्ड नंबर पर आता है एक प्लान बी। तो वॉरियर के लिए ये 3 एकदम परफेक्ट रास्ते हैं। तो थर्ड नंबर जो ड्रीमर है, उसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो हमारा दिमाग है वो हमारी रियलिटी है और इमेजिनेशन है, उस पर बिल्कुल फर्क नहीं कर पाता। यानी हम अभी जो कुछ सोच रहे हैं, यानी हम अभी जो कुछ हैं, या फिर सपने में जो कुछ है, हमारा दिमाग उसे एकदम रियल मान लेता है जैसा हम सोचने लगते हैं। तो ड्रीमर के साथ एक गलती क्या होती है कि जो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होते हैं, यानी विस्फोट एक प्रकार का होता है, वो सोचता है कि यार मैं मतलब जहाँ आपको अच्छा लगेगा आप वहीं तो रहोगे। पहली बात तो ये है, यानी मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी कार है, बढ़िया एकदम लाइफ स्टाइल है। आप ऐसे थॉट जब करोगे तो दिमाग आपका यहाँ बदली जिंदगी में रहेगा कि वहाँ रहेगा। जाहिर सी बात है कि वहीं रहेगा जहाँ उसे आराम मिलेगा। तो ऐसे ही जो ड्रीमर होते हैं वो सोचते रहते हैं, ख्याली पकाते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ।
ऐसी ख्याली पुका पकाते रहते हैं। एक स्टोरी बताता हूँ। एक आकाश नाम का लड़का था, उसे एक बिजनेस स्टार्टअप करना था। उसके पास लोगो तैयार थे, टेम्पलेट, बैनर, सब कुछ तैयार था, लेकिन फिर भी घंटों बात करता था कि यार मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, यदि मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसी बस बात करता था, कुछ नहीं करता था। तो एक दिन एक आदमी ने पूछा कि यार बताओ कुछ हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ, कि मतलब तुमने कस्टमर ढूंढा कि नहीं हुआ, कि एकदम बात नहीं बार कर रहे हो। तो उसने बताया कि अभी जो है मार्केट तैयार नहीं है, मुझे एक अभी पार्टनर नहीं मिला। डोपामिन जो हमारे रिलीज होते थे वो तो लग गए ख्याली पुकाव में, तो हमारे लिए जो अभी काम करना था उसके लिए हम हो गए एकदम जीरो। क्योंकि हमें जो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, वो मोटिवेशन हमें पहले से, जिस काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए वो तो हमारे पास पहले से है, यानी हमने पहले से सब सोच रखा है। तो जो हमें असली मेहनत करनी है उस काम में हम हो गए एकदम जीरो। और जब उस काम में एकदम जीरो हो गए तो हमें उस काम को करने में आता है कि चलो बाद में कर लेंगे बाद में, क्योंकि हमें लगता है कि जो फ्यूचर वाला मैं होगा, यानी आप पहले मैं होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा मेहनती होगा। जबकि भूल जाते हैं कि अभी जो हम करेंगे वो फ्यूचर में बनेंगे। तो ऐसे ही वो सोचता है कि फ्यूचर वाला मैं ज़्यादा स्ट्रांग होगा अभी वाले से। तो रियलिटी उसको बहुत गंदी लगती है और फ्यूचर में एकदम जीने लगता है। तो ड्रीमर का जो दिमाग होता है, दिमाग के साथ एकदम फ्रेंडशिप होता है ना, कि हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में, हम ऐसा करेंगे फ्यूचर में, मतलब एक फ्रेंडशिप कनेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग के साथ बातें करनी है कि देख भाई ऐसा कर लें, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है सेल्फ टॉक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको दिमाग के साथ बात करनी है कि देख भाई बहुत हो गया, समय निकला जा रहा है और ऐसा आप कर लेते हैं। नहीं अपना नाम का, जैसे मेरा प्रिंस नाम है, तो प्रिंस भाई अब ऐसा करते हैं कि काम अब कर लेते हैं, बहुत समय हो गया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप अपने आप से, अपने माइंड से फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन बनवाओ कि यार ये कर लेते हैं, क्योंकि माइंड भी आपका मान जाता है, क्योंकि आपका माइंड और आप बिल्कुल एकदम कनेक्टेड हो। सेकंड नंबर पर आता है जो हमारे डोपामिन, सस्ते डोपामिन है ना, कि हमारे एकदम ख्याली पुकाव वाले। तो उन्हें एक शर्त दो कि यदि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं इसको 500 रुपये दूंगा। और जब आप ऐसी शर्त रखते हो तो आप भी सोचते हो कि यार मैं फालतू का 500 रुपये क्यों दूँ, ये काम ही क्यों ना कर लूँ, ये काम ही क्यों ना करूँ। वो काम कैसे होगा कि जो आपके बड़े गोल्स थे उन्हें छोटे छोटे स्टेप में बनाना है, चाहे वो गंदे हों चाहे जैसे हों, आपको लेकिन करना है छोटे छोटे स्टेप बना के। क्योंकि आप जब किलोमीटर में जाते हो तो आपको दूर लगता है, और जैसे ही आप छोटे छोटे कदम बनाने लगते हो तो वही किलोमीटर आपके पार हो जाते हैं, ये हो जाता है। और थर्ड नंबर पर आपका आता है कि जो ड्रीमर होता है उसका क्या एकदम क्लियर होता है कि नहीं मुझे क्या करना है, ये तो उसे पता रहता है, लेकिन कब और कैसे ये नहीं पता रहता है उसे। तो आपको करना है कि मान लो ये वो स्टार्टअप वाला आइडिया था कि मुझे 2 बजे इस जगह पे बैठना है, एक टेबल पर बैठना है और बनाना है कि पहला कस्टमर मैं कैसे ढूंढूं। छोटा टास्क है कि मैं पहला कस्टमर कैसे ढूंढूं, इसके बारे में बनाना है मुझे, मतलब इसके बारे में रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है। तो चौथे नंबर पर आते हैं क्राइसिस मेकर। तो क्राइसिस मेकर क्या होते हैं, ये लास्ट समय वाले हीरो होते हैं कि हम तो लास्ट समय में बिल्कुल एकदम चौका मार देंगे, मैच फाइनल कर देंगे। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो आप बचपन में एक रात पहले हमने पढ़ाई करी और एक रात पढ़ाई करने के बाद हमने पेपर दिया और बढ़िया रिजल्ट आ गया, तो हमारे दिमाग को लत लग गई कि हम तो लास्ट वाले हैं, हम तो लास्ट समय के सुपर हीरो हैं। जैसे लास्ट में एक छक्का मार के मैच खत्म कर दिया, लेकिन जबकि शुरुआत में भी करा जा सकता था वो काम, लेकिन जब तक आपको तनाव स्ट्रेस नहीं मिलेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। तो ऐसे माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं कि जो उनको शांति, जब तक एकदम शांति होती है तो उन्हें काम बोरिंग लगता है और लो एनर्जी होती है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे ही डेडलाइन सर पर आ जाती है तो एकदम सुपर हीरो भागने लगते हैं। तो क्या होता है, एक रोहन नाम का लड़का था, उसे एक प्रोजेक्ट मिला कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरा करना है। तो उसने क्या किया, 3-4 दिन कुछ नहीं किया, बढ़िया करता रहा कि अभी तो बहुत समय है। 10वें दिन में उसे थोड़ी थोड़ी चिंता हुई कि यार समय बीता जा रहा है, प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। और जैसे ही 14वें दिन की रात आई, उसने रात भर मेहनत की, रात भर उस प्रोजेक्ट में लगाया। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम खराब थी और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। रिजल्ट क्या निकला कि उसका प्रोजेक्ट भी खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गई, शरीर को टॉर्चर भी मिला। तो मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है और इनका दिल की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहली चीज, हमें इकट्ठी तो आदत जाएगी नहीं, तो क्या करना है कि यदि हमें लास्ट समय की ही आदत है तो 10 दिन का यदि काम था तो उसे हमें कर लेना है 3 दिन में। हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन पर फर्क नहीं समझता, तो हमें यदि 10 दिन पूरा करना था तो हमें करना है कि इस काम को हमें 3 दिन में करना है। क्योंकि यदि अब 3 दिन यदि डेडलाइन आ गई तो हम उस काम को करेंगे तो उस काम को, क्योंकि हमें तनाव स्ट्रेस भी मिल गया कि डेडलाइन को छोटा कर दो, कि भले ही आपके पास समय बहुत है लेकिन समय को आप छोटा कर दो। सेकंड नंबर पर आते हैं कि बिकॉज आपको स्ट्रेस की आदत है कि जब तक आपको तनाव नहीं मिलेगा अब तक आप अपना बेटर नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको 10 मिनट काम करना है, तो 10 मिनट में आपको उस काम का सबसे कठिन काम, एकदम हार्ड काम, कि मुझे इस काम को 10 मिनट में ही करना है, क्योंकि 10 मिनट की डेडलाइन सेट हो गई और उस काम का जो हार्ड टास्क है वो हार्ड टास्क आपको करना है।
तो जब आप हार्ड टास्क करते हैं तो आपका दिमाग जो होता है फिर से वही हार्ड वाली डोपामिन रिलीज करता है कि स्ट्रेस आ गया दिमाग को कि यार 10 मिनट में ये काम करना है। तो आप स्ट्रेस के साथ ही उस काम को करते हैं, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ के और एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो पहले तो आपको उसी के साथ चलना होगा जैसे आप चल रहे हो। और थर्ड होता है कि जो मैंने पहले बताया था कि जो ड्रीमर होते हैं उनका दिमाग एकदम फ्रेंडशिप होता है, और जो क्राइसिस मेकर होते हैं उनके दिमाग के साथ आप दुश्मनी बना लो। जैसे कहो कि यदि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं आज का खाना नहीं खाऊंगा, या फिर अब मैंने ये काम नहीं किया तो मैं ये मतलब खुद को एक चैलेंज दो कि यदि मैंने ये काम नहीं किया तो अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसे पाने से ज़्यादा खोने का डर होता है। जब वो चाहता है कि यार ये काम कर लेने से मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा या फिर ये काम छूट जाएगा, तो जब ऐसे आप चैलेंज करते हो तो हमारा दिमाग उस काम को करने लगता है। और जिस समय आपका एनर्जी लेवल एकदम हाई होता है तो उस समय आप अपना सबसे बोरिंग काम, जो आपको सबसे बोरिंग लगता है, वो उस समय निपटा लें। तो मैंने 1 2 3 4 करके पूरे 4 तरीके बताए कि हर तरीके का एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया। मैंने रिसर्च करी है, इनके बारे में पढ़ा है और वही चीज़ आपको बता दिया है। अब तो आपको ये पता चल गया ना कि मैं कौन सा वाला हूँ, यानी परफेक्ट वाला हूँ, क्राइसिस मेकर वाला हूँ, कि ड्रीमर वाला हूँ, कि वॉरियर वाला हूँ। पता चल गया ना आपको। जब आपको पता चल गया कि अपनी कैटेगरी छांटो और उस पर काम करना चालू कर दो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। तो कमेंट में बता देना कि अगला वीडियो कौन से काम पे है। वैसे ही तो मैं अब ज़रूरतों के अनुसार उसे रीड करूँगा, उसे देखूँगा, लेकिन आप फिर भी आप बता देना कि आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।